गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ शिवम पांडे। चलिए आज आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि देखते जा रहे हैं कि महंगाई हमें बिल्कुल ही मारते चली जा रही है। इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये बहुत बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्रूड ऑयल से लेके सारी चीज़ें इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, फिर भी इंडिया में देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। आज के टाइम पे आप पेट्रोल डीजल की बात करें तो बिल्कुल 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया, 90 के करीब डीजल है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस देखिए क्या होता है ना, जब पेट्रोल बेसिकली जब डीजल का रेट ज़्यादा हो जाता है तो डीजल कहाँ यूज होता है, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पूरे होल मार्केट पे आता है। अभी आप देखिए मस्टर्ड ऑयल भी काफ़ी महंगा हो गया है। कहीं ना कहीं पूरा ट्रांसपोर्टेशन का हर एक चीज़ महंगा हो जाता है। माल भाड़ा जो हम बोलते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाना, एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को इस समय राहत देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस जगह पे फेल हो रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। देखिए अभी भी अब हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, जितना करना चाहिए था उतनी स्पीड से नहीं कर रही। ऊपर से अगर ये महंगाई रहेगी तो कहाँ से आम आदमी सर्वाइव कर पाएगा। बहुत बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और हमें इसको कंट्रोल, गवर्नमेंट को इसमें स्टेप्स लेने चाहिए। मैं मानता हूँ पेंडेमिक के बाद आपको अब रेवेन्यू का जनरेशन कम हुआ, बट इतना भी मत कीजिए कि सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट। देखिए जब आपने बोला कि अभी आपको ऑयल बॉन्ड जो आपका पहले का था वो महंगा था, या अभी भी आपका ऑयल बॉन्ड में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, आपका क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा रेट बढ़ गया, लेकिन आपने जब उस टाइम पे आपने देखा था NDA-1 में, या बहुत टाइम तक क्रूड ऑयल के रेट इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं थे, बहुत ही कम थे। तब तो आपने सेविंग करी थी कि नहीं हम उस टाइम पे करेंगे, जब महंगा होगा तो हम महंगा नहीं करेंगे। बट इस टाइम पे उसका इम्पैक्ट पूरा देख रहे हैं। अब मस्टर्ड ऑयल कितना महंगा हो गया, 200 से ज़्यादा हो गया। कहाँ तक पहुँचाएंगे आप, 500 रुपये लीटर। आप LPG सिलेंडर देख लीजिए, लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है और इतना ज़्यादा महंगाई होता जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल है। आप देख रहे हैं 10 से 15-20 करोड़ लोग नए वो मिडिल क्लास से पुअर में चले गए, गरीबी रेखा में इतने ज़्यादा लोग चले गए। और इसका कहीं ना कहीं हमारे GDP पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर होंगे। टैक्स पेयर तभी तो होंगे जब, देखिए अगर हमें रिसेशन को कम करना है तो सिंपल सी बात है इकोनॉमिक्स में कि हमें लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। अगर हमारे पास हमारी कमाई घटी है, सब कुछ घटा है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हुई है, तो अगर हम रेट्स को ज़्यादा वो करेंगे, नॉमिनल रखेंगे, तभी हमारी फिर से परचेजिंग कैपेसिटी लोगों के पास आएगी। जब लाएगी परचेजिंग कैपेसिटी और जब इंक्रीज होगी तो लोगों को डिमांड बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ओवरऑल वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। हमारी कंपनियों को भी प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। जब बढ़ेगा प्रोडक्शन तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा कम होगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टिमुलस पैकेज आप दे रहे हैं, बट उसका रिजल्ट कहीं नहीं दिख रहा। जब तक रिजल्ट नहीं दिख रहा, RBI ने भी आपने इस बार का बोला था कि इस बार का हमारा जो रेट होने वाला था वो 10 से ऊपर होना था GDP का, बट उसने भी 7 कर दिया। मुझे तो मेरा जहाँ तक आंकड़ा है, मुझे लगता है कि इस बार का जो GDP होगा वो मुश्किल से 6 to 7 के बीच में होगा। मैं 7 से क्रॉस भी करता नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी देखिए डेल्टा वेरिएंट आने का बोल रहे हैं, नया आ गया है। उसके अलावा थर्ड वेव बोला जा रहा है। फिर से लॉकडाउन में अगर हम चले गए तो हमारी इकोनॉमी तो पूरी श्रिंक कर गई है ऑलरेडी, वो तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगी, स्टक हो जाएगी। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आम आदमी के बारे में सोचते हुए कुछ ना कुछ कीजिए। आप अगर चाहेंगे, सीधे सी चीज़ है, आप फ्यूल को कंट्रोल कीजिए। फ्यूल के रेट आप कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी राहत होगी। तो इस कोरोना से लोग ऑलरेडी मर रहे हैं, अगर लोग भूख से भी मर रहे हैं ऑलरेडी, कोरोना के अलावा बहुत ज़्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन गवर्नमेंट को, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान दीजिए। वैक्सीन मिल जाए तो आप वैक्सीनेशन जरूर कीजिए, ना मिले तो अपना वेट कीजिए, जब मिले तो आप सतर्क रहिए और सेफ रहिए।